मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम सब कैसे हो? हम तो बहुत अच्छे हैं दादी। दादी, आप हमें कहानी सुनाओगे आज? हाँ दादी, मेरा भी बहुत मन है कहानी सुनने का। प्लीज आप कहानी सुनाओ ना। अरे अरे, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। बताओ कैसी कहानी सुनना चाहते हो? अरे दादी, आपको पता है आज स्कूल में मैम ने हमको लघु कथा लेखन के बारे में सिखाया था। लघु कथा लेखन भी तो कहानियों से ही रिलेटेड है ना। अच्छा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। भैया मुझे भी बताओ, आपकी मैम ने क्या बताया था आपको? हाँ भैया, मुझे भी बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ कि आज मैम ने कैसे कैसे बताया था। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आपको मैं आज एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जो आपके कोर्स में अब न्यू लगा है इस बार, और उसका नाम है लघु कथा लेखन। बच्चों, अब हम लघु कथा लेखन समझते हैं। देखिए, लघु कथा लेखन। देखन में छोटी लगे, घाव करे गंभीर। यानी जो लघु कथा है देखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे नैतिक गुण समाहित होते हैं, है ना। लघु कथा यानी गद्य की वह विधा है जो आकार में क्या होती है, बहुत लघु छोटी होती है। ठीक है, देखिए, अब लघु कथा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या दो शब्द? लघु कथा। लघु का मतलब होता है छोटा, कथा का मतलब होता है कहानी। अच्छा, थोड़ा सा और मैं बताती हूँ आपको बच्चों कि कहानी और लघु कथा में अंतर क्या है। देखिए, कहानी और लघु कथा में अंतर यह है कि कहानी में विस्तार होता है, कहानी बड़ी होती है, और लघु कथा को हम कह दे तो देखो बहुत अच्छी बात कहेंगे कि गागर में सागर, है ना। यानी बहुत छोटी होती है लेकिन इसके अंदर बहुत सार गर्भित बातें होती हैं, है ना। उसके अंदर नैतिक गुण, शिक्षाप्रद बात होती है ना। तो इसीलिए इसको गागर में सागर कहा जाता है। कहानी की जो कहानी होती है उसकी जो समय सीमा होती है बहुत बड़ी होती है, कहानी बड़ी होती है ना। और लघु कथा तो क्या होती है, बहुत कम समय में ही अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है ना। उसका जो क्लाइमैक्स हो तो बहुत जल्दी हमें पता चल जाता है उसके बारे में। आगे देखिए, लघु कथा की आवश्यकता ये क्यों क्यों मतलब हम इसकी ज़रूरत कैसे हुई। देखिए कि जब पाठक के पास समय नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ पढ़ें, तो वो चाहता था कि बहुत कम से कम शब्दों में जल्दी एक रहस्य से पर्दा उठ जाए। तो फिर क्या हुआ, फिर लघु कथा कि जो लघु कथा आई, और लघु कथा को हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रवर्तित जो समय बदल रहा है उसकी ये मांग है। ठीक है, अब बच्चों, अब हम लघु कथा के महत्वपूर्ण अंग की तरफ आते हैं। महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? पहला देखिए, लघु कथा का महत्वपूर्ण अंग क्या है, वो कथानक है ना। कथानक का यानी क्या कहना, यानी किसी भी लघु कथा के लिए कथानक का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, आगे अब देखिए उद्देश्य। उद्देश्य क्या मतलब, क्यों कहना, क्यों यानी कथाकार को इस बात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से कथा लिख रहा है। ठीक है, और निरुद्देश्य कथा तो वास्तव में बच्चों नीरस सी लगती है ना। तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि वह जो कथा लिख रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। और भाषा कैसे कहना, यानी लघु कथा लेखन में भाषा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। उसके लिए सटीक शब्दों का चुनाव करना चाहिए जिससे कि कथा क्या हो सके, बहुत प्रभावशाली बन जाए। और चौथा ये पॉइंट की तरफ, पात्र, यानी उसमें जो हम पात्रों की जो संख्या उसको बहुत ध्यान रखना है। लघु कथा है तो पात्र भी कम होने चाहिए, है ना। बहुत अधिक पात्रों का समावेश नहीं होना चाहिए। आगे देखिए शीर्षक, यानी इस लघु कथा का शीर्षक तो बहुत ही जोरदार और आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक देखते ही लगे अरे ये कहानी अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए, है ना। अंत, और वास्तव में अगर हम आए तो वास्तव में लघु कथा का अंत क्या है, एक हुनर है। अगर आपका अंत बहुत प्रभावशाली अंत प्रभावशाली होना चाहिए कि यानी जो
पढ़ रहा है, जो पाठक है, वो वास्तव में उसको पढ़कर भावीभूर हो जाए, है ना। उसमें शिक्षाप्रद बात होनी चाहिए, नैतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। आ गया बच्चों समझ में। आगे आइए, देखिए कि लघु कथा लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात बच्चों, पहली बात कि हमें लघु कथा में बहुत अधिक नहीं लिखना है ना। जरूरी बातें ही उसमें हमने लिखनी है, बहुत अधिक अनावश्यक उसको नहीं लिखते चले जाना है ना। और कथा में इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि एक से अधिक घटनाओं का समावेश नहीं होना चाहिए। लघु कथा है ना, तो उसमें ज़रूरी नहीं है ये। और विषय नवीनता होनी चाहिए, यानी लघु कथा आप लिख रहे हैं तो जो दूसरी लिखते हो मतलब नवीनता होनी चाहिए। और आगे देखिए, लघु कथा में पात्रों की संख्या पर बहुत ही नियंत्रण रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया था कि शीर्षक का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, कि शीर्षक आप देखें और आपको लगे कि पाठक को लगे कि ये एक लघु कथा जरूर पढ़नी ही है, सुननी है, मुझे देखनी है ना। लघु कथा का जो अंत है वो बहुत ही क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। आ गया बच्चों समझ में। अच्छा, थोड़ा सा मैं आती हूँ लघु कथा के स्वरूप की तरफ, है ना। यानी किसी भी छोटी सी लघु का मतलब घटना पर आधारित हो लघु कथा, छोटी सी घटना पर आधारित होनी चाहिए। और समय सीमा कितनी होनी चाहिए, 5 मिनट बस। और अधिकतम कितना शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, 100 से 120 शब्द होने चाहिए। और पात्रों की संख्या बच्चों 2 या 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब आपका बच्चों जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो आपका 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा एक। और जो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है मैं आपको ये बता रही हूँ अब, कि लघु कथा लेखन संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, यानी आपको लघु कथा किस तरह से लिखने के लिए आ सकती है। देखो कैसे कैसे। देखिए, पहला, अधूरी कहानी पूरी करें और शीर्षक लिखें। आपका इस तरीके से भी आ सकती है कि कोई एक अधूरी कहानी दे दी जाएगी और कहा जाएगा इसको पूरा करो, उसका शीर्षक टाइटल भी लिखो, ठीक है। आगे देखिए, आपका और कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोई एक चित्र दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पर कहानी लिखो, लघु कथा लिखो इस पर, ठीक है। आगे और देखिए और कैसा आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है आपको कि एक खाली स्थान दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इस खाली स्थान के द्वारा ये लघु कथा को पूर्ण कीजिए, है ना। यानी जो खाली स्थान देंगे उसमें कथा होगी और उसको आपने उसको पूर्ण करना है। आगे ऐसे भी आ सकता है, कोई एक शीर्षक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पर आधारित एक लघु कथा लिखिए। अच्छा, लिखना आपने जब है उसके साथ आपने नैतिक शिक्षा, यानी उस पर जो आपने सार उसका लिखना है, जो नैतिक शिक्षा देनी है वो ज़रूर देनी है आपने, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपसे जो पूछा जा सकता है, इसमें क्या पूछा जा सकता है कि किसी घटना का विवरण देते हुए उस पर कहानी लिखिए, है ना। कोई घटना बताइए अपनी और उस पर कहानी लिख दीजिए कोई। या ऐसे कि आपके जीवन की कोई यादगार घटना या क्षण उसके लिए विशेष यादगार, आपके लिए विशेष यादगार बन गया है और उस पर लघु कथा लिखिए। यानी कोई भी घटना हो सकती है, आप कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं तो वहाँ की कोई एक घटना आप लिख सकते हैं लघु कथा के रूप में, है ना। या कोई आपने कोई बर्थडे सेलिब्रेशन आपका वो बहुत अच्छा गया, वो कोई यादगार आपके लिए बन गया है, तो उस पर एक छोटी सी कहानी आप लिख सकते हैं। लिखनी वही है, इसकी सब शब्द सीमा तो बता ही दी मैंने, 100 से 120 शब्द के अंतराल में होनी चाहिए, है ना। और कम से कम छोटी होनी चाहिए, है ना। और आगे देखिए, अब हम इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं बच्चों। एग्ज़ाम्पल में देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि अगर आ जाता है कि आपका चित्र देखकर लघु कथा लिखें, आपको एक चित्र दे दिया गया, ठीक है, और कहा गया कि चित्र देखो और लघु कथा लिखो। अब देखिए, अब मैंने अब एक चित्र आपकी तरफ ये आ रहा है ना। चित्र में देखिए बच्चों किसका वर्णन है, चित्र में आप देखिए ये मेले का वर्णन है ना। देखो सारा कि झूले लगे हुए हैं, है ना। और तरह तरह की दुकानें हैं, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, कोई खरीदारी कर रहा है। तो किसका वर्णन है, ये किसका वर्णन है बच्चों, ये मेले का वर्णन है। यानी आप दे सकते हैं, इसमें एक लड़का है देखिए, तो आप उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। चलो हमने लिया दीपक, दीपक नाम का एक लड़का है। एक दिन उसने क्या किया, माँ से पैसे लेकर वो गाँव में मेला लगा था वहाँ गया, और उसके साथ उसका बड़ा भाई योगेश भी था। और मेले में दीपक ने खिलौने वाले के पास बहुत ढेर सारे खिलौने देखे। आपने देखा ना
कि देखो खिलौने वाली दुकान है, उसमें है ना खिलौने दिखाई दे रहे हैं। तो उसने क्या देखा, बहुत सारे खिलौने देखे। और दीपक ने फिर वहाँ से क्या लिया, 2 रुपए का एक मुर्गा खरीदा, है ना। और उसे उसने सुरक्षित रखने के लिए उसने क्या किया, मेले में एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। और मुर्गे के खिलौने के कारण दीपक तो बहुत खुश था। और रात में उसने माँ से कहा, माँ तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा बांग देगा तो मैं अपने आप ही उठ जाऊंगा। माँ तो मुस्कुराई और छुपा रही। और सवेरा हुआ, सूरज निकल आया। दीपक बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे दीपक तू सचमुच कितना भोला है, भला मिट्टी का मुर्गा भी बांग दे सकता है। यह सुनकर दीपक के सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। तो आपने देखा, एक चित्र के आधार पर ये कहानी बन गई। ऐसे ही बच्चों आपका एक खाली स्थान दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पर कहानी लिखो। खाली स्थान जैसे ये देखिए, किसान का बेटा डैश, है ना, आलसी और आपसी झगड़े डैश, किसान परेशान डैश, बीमार पड़ना, है ना, ये बीच में देखिए सब ब्लैंक है ये। फिर बेटे को सुधारने का उपाय सोचना, एक एक लकड़ी काटने को कहना, चारों लकड़ियां एक साथ बांधना डैश, उन्हें तोड़ने को कहना, असमर्थ निकलना, ये हो गया, है ना। तो आप इसको खाली स्थान ऐसे दिए गए हैं, आपको कहानी कंप्लीट करनी है इसको, है ना। तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आपका एग्जाम में और कैसे दिया जा सकता है, कोई एक शीर्षक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके आधार पर कथा लिखिए। जैसे उन्होंने दे दिया अभिमन्यु का साहस। अभिमन्यु, आपने ये स्टोरी महाभारत के वीर योद्धाओं में अभिमन्यु का नाम तो आपने सुना ही है। अभिमन्यु क्या थे, साहस का प्रतीक माना जाता है। यानी आपको पता ही है कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में थे तो उनके पिता अर्जुन ने सुभद्रा को सारी चक्रव्यूह की रचना विद्या जो थी सुनाई थी। अभिमन्यु ने सारी तकनीक को अंदर ही बहुत ध्यान से सुना, लेकिन जैसे ही अर्जुन व्यूह से निकलने का तरीका बताने वाले थे तो माँ को एकदम, सुभद्रा जो थी उनको नींद आ गई। और जब उनको नींद आ गई तो अभिमन्यु उस व्यूह से निकलने का जो रास्ता था वो नहीं सुन पाए। और जब देखो अब कौरव सेना द्वारा जो चक्रव्यूह बनाया गया, जब वो उसमें फंस गए तो उन्होंने वो तो सीखा नहीं था और फिर वो वहीं पर क्या हो गए, लेकिन माता पिता और परिवार के लिए लड़ते हुए उन्होंने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। तो वही बच्चों, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है हमें इससे, कि अभिमन्यु का बलिदान अपने आप के बच्चे को परिवार, गरिमा और प्रेम के प्रति साहस और निष्ठावान रहना सिखाएगा। ठीक है, देखिए छोटी छोटी कहानी देखिए कितनी शिक्षाप्रद है, कितनी अच्छी बात। देखो मेरी मैम ने इस तरह से मुझे लघु कथा लेखन समझाया था। भैया भैया, आपकी मैम ने तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई। भैया सच में मैम ने बहुत अच्छी कहानी बताई, जिसमें अभिमन्यु की कहानी कितनी अच्छी थी और संगठन में शक्ति की कहानी भी मुझे बहुत पसंद आई। बेटा, आपके पाठ्यक्रम में जो ये लघु कथा लेखन का समावेश हुआ है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। तो बहुत अच्छा काम हुआ है ना। इससे तुम्हें अब नई नई छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं, ये छोटी लघु कथा जो कहानियाँ होती हैं बच्चों, ये तो बहुत शिक्षाप्रद होती है। इसमें बहुत नैतिक मूल्यों का समावेश होता है और तुम्हें इससे बहुत शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छी बात हुई।